हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार। मैं आप सभी को उन्नति एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी चैप्टर से शुरू किए थे, ये 12th क्लास के तीसरे चैप्टर थे, जिसमें कि हमने यानी कि 5 वीडियो डाल चुके थे। उसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, और उसमें हम लोग पढ़े थे सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले वाले वीडियो यानी कि 5वें वीडियो थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर यदि हम कोई भी सेल की यदि बात करते हैं तो उस सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो उस केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए इससे पहले वाले, इससे यानी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स, 4-5 रूल्स थे जिसको हम लोगों ने पढ़ चुके थे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था यानी सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और उसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी हो उसमें हम लोग और करेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। 2-4 क्वेश्चन और हो जाएगा तो जिससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम लोग शुरू करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के, यानी कि उसमें एक क्वेश्चन कर चुके थे, इसमें दूसरे क्वेश्चन बात करेंगे, लेकिन तो एक नंबर एक से ही शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन, इसमें देखा गया है कि जिंक जो है, जिंक को जब H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है तो वो बनाता है जिंक सल्फेट, और H2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है। क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जिससे कारण उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है। वास्तविकता में ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसमें सेल रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों ने 5-6 रूल पढ़े हैं, और उसी रूल के यानी कि हेल्प से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले तो ये जाना होगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, ये चीज क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इस रिएक्शन को अगर सेल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखें तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस बात को थोड़ा जानते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जिंक है, जिंक अभी चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, इसका मतलब है इसका चार्ज अभी क्या है, 0 है। और अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2SO4 हम लोग सभी जानते हैं कि कंपाउंड जो बना होता है, यानी कि समान यानी कि आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस उसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसके कारण हर कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस होगा, 1 प्लस चार्ज। यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस चार्ज होगा। कहने का मतलब ये SO4 है, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिंक सल्फेट जो बना होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज जिंक सल्फेट के, और जिंक के और सल्फेट के जो होगा 2 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका चार्ज हो गया 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रहण कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब तक सेल को मतलब रिएक्शन लिखेंगे नहीं, तब तक हमें सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग बात करें जिंक, जिंक की पहले चार्ज था 0, और 0 से वो किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ++2। कहने का मतलब है कि जिंक यहाँ पे क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया। और हम सभी को ये जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ शेल। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ जो जिंक है, यहाँ जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात देखें दूसरे, जैसे H2SO4 में, यहाँ पे H+ है और वो किसमें, न्यूट्रल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो H+ आयन था उसने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके, और वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण होता है वो उस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, हम लोग सभी जानते हैं रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करना ही रिडक्शन होता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ शेल, और जिस पर होता है रिडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, गेन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस
इस रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले सेल रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सेल रिएक्शन की, सेल रिएक्शन सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोड, और एनोड होता है वो नेगेटिव, यानी कि बैटरी वाला वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम लोग उसको सबसे पहले लिखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक, क्योंकि जिंक प्लस टू आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो जिंक है, जिंक अभी सॉलिड स्टेट से और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn प्लस प्लस, यानी कि कहने का मतलब है ये एक्वस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके फिजिकल स्टेट एक्वस, और ये क्या है, गैसियस है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्वस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट थे, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड्स। तो हम लोग जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम सभी ये जानते हैं उसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले करके ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया कहाँ पे, यानी कि रिएक्शन एट, ये हो गया एनोड। अब हम लोग लिखते हैं कि रिएक्शन यानी कि कैथोड पे, क्योंकि यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। अब हम लोग लिखते हैं रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड हम उसको बोलते हैं जिस पर, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन की हम लोग परिभाषा ये जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल रिडक्शन। तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के जो गेन हो रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन H+ आयन था और उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 यानी H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस कहने का मतलब वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब जाकर वो न्यूट्रल हुआ। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के वो बना दिया H2 गैस। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ से 2 से गुना करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो अगर अब यहाँ पे हो गया ये रिएक्शन, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब हम लोग लिखेंगे इसी को सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग इसमें रूल्स पढ़ चुके थे कि रूल सबसे पहला रूल्स ये था कि जो जिंक, जो एनोड और कैथोड को हम लोग ने क्या करे थे, डबल वर्टिकल लाइंस उसको मतलब सेपरेट किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं, उसके बाद एनोड को लिखते हैं हम लोग किधर, यानी कि बाईं तरफ लिखेंगे एनोड को, और कैथोड को लिखते हैं हम लोग दाईं तरफ। तो एनोड में जो है, एनोड में जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn++ आयन में। तो कहने का मतलब एनोड के जो इलेक्ट्रोड्स जिंक है और उसके जो मतलब आयंस है Zn++, इस जिंक और जिंक के आयंस को सेपरेट करने के लिए हम लोग उसमें रूल्स पढ़े थे कि सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एनोड को हम लोग सबसे पहले ये भी पढ़े थे कि एनोड को हम लोग लिखते हैं यानी कि बाईं तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एनोड वाले पार्ट्स को। तो एनोड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, जिंक से जिंक प्लस आयन में, और जिंक इलेक्ट्रोड्स और जिंक प्लस आयन को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये पढ़े थे कि सिंगल वर्टिकल लाइन से तो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और इसका फिजिकल स्टेट S, और इसको सिंगल वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, और इसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है। ये एक्वस हो गया। और हम लोग ये पढ़े थे, दूसरा रूल्स ये पढ़े थे कि जो कैथोड होगा, कैथोड को हम लोग लिखते हैं दाईं तरफ। कैथोड को हम लोग किधर लिखेंगे, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ सबसे पहले हम लोग कैथोड वाले पार्ट्स में कहानी ये हो रहा है कि H+ से H+ इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके H2 गैस बना रहा है, यानी कि रिडक्शन। और रिडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो कैथोड पे होता है। तो हम लोग कैथोड को किधर तरफ लिखेंगे, यानी कि दाईं तरफ। तो सबसे पहले इसका लिखते हैं। और यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के समय हम लोग इसके जो कॉफिशिएंट होता है उस कॉफिशिएंट को हम लोग नहीं लिखते, जैसे कि 2H+ है तो उस कॉफिशिएंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे H प्लस से वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 गैस, H2 गैस में, इसका फिजिकल ये हो जाएगा एक्वस। और हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रोड्स, अगर यदि गैसियस, अगर यदि कोई इलेक्ट्रोड्स अगर यदि गैस का बना हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि गैस के साथ हम लोग प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। गैस के साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम। तो इसके साथ हम लोग एक और चीज लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है, सॉलिड एसिड। और हम लोग ये भी पढ़े थे, उसके नेक्स्ट रूल ये पढ़े थे कि जो एनोड के आयन Zn प्लस प्लस आयन है और कैथोड के जो आयन से H प्लस आयन है। तो एनोड्स के आयन और कैथोड्स के आयन को सेपरेट करने के लिए डबल वर्टिकल लाइंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इस दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, डबल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे। और यही आपका हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से। और जब तक हम लोग इसके रूल्स नहीं जानेंगे तब तक ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इस रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रूल को पढ़ेंगे और रूल याद रखेंगे। रूल याद रहेगा तभी जाके सेल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। हम लोग अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यानी सेल रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि जब तक 2-3 क्वेश्चन सेल रिप्रेजेंटेशन के नहीं कर लेते हैं तब तक वो क्लैरिफाई नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके बाद जो है ये क्लैरिफाई भी हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, उसको सही तरीके से सीख जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिंक को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये इसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं, ये सॉलिड्स है, और इसका फिजिकल स्टेट ये एक्वस है और ये एक्वस, क्योंकि जब भी हम लोग लेते हैं इसके सॉल्यूशन लेते हैं। तो वास्तविकता में ये जो होता है कि हम लोग ये तो रिएक्शन करा दिए हैं, लेकिन इसको सेल रिएक्शन के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन के रूप में लिखने से पहले हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि सेल रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी वही रूल्स लगाएंगे। यहाँ जिंक जो है, ये जिंक क्या है, अभी न्यूट्रल्स है। और यहाँ पे सिल्वर की जब बात करें तो सिल्वर यानी कि AgNO3, क्योंकि NO3 की जो Ag यानी कि एक सिल्वर जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य हो गया, यहाँ पे Ag प्लस और 2 सिल्वर है तो इसका मतलब हो गया इस पर 2 प्लस आयन हो गया। ये क्या हो गया, NO3, तो NO3 पर एक आयन होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जिंक, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लॉस करता है। यहाँ पे Zn2 प्लस टूटेगा और यहाँ पे NO3 पे एक नेगेटिव आयन होता है, तो यहाँ पे NO3 2 है, इसलिए इस पर 2 नेगेटिव आयन जो इसको क्या करेगा, न्यूट्रल्स करेगा। और यहाँ पे जो सिल्वर से Ag प्लस है उसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड ग्रुप में, इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रल। तो यहाँ पे अगर यदि इस पूरे रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को यानी त्याग के, यानी कि जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखें सिल्वर क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके वो सिल्वर यानी कि सॉलिड में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि किसका यानी कि रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखें कि जिंक का जो है, जिंक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, लॉस, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे सिल्वर आयंस क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके और ये सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जानते हैं रिडक्शन। दैट मीन्स ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, गेन। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन। और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिस पर होता है ऑक्सीडेशन उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो हम लोग इसको सबसे पहले फिर उसी तरह जिस तरह हम यानी कि प्रीवियस यानी कि क्वेश्चन में हम करे थे कि जो इसके पहले सेल रिएक्शन लिखे थे और उसके बाद उसको रिप्रेजेंटेशन लिखे थे, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन एनोड, एट एनोड। सबसे पहले हम लोग एनोड की बात कर लें तो एनोड पे हो रहा है
कि जिंक से जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक से जिंक सॉलिड से जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के बैलेंस कर लेगा इसको। उसके बाद हम लोग देखें जहां पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। दैट मींस रिएक्शन एट कैथोड। यहां पर जो है जो सिल्वर आयन है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बना क्या रहा है, सिल्वर सॉलिड्स। दैट मींस उसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन्स जब ग्रहण होता है तो वहां पर होता है रिडक्शन, और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कैथोड की हम लोग बात करें यहाँ पे क्या होगा कि जो सिल्वर आयन है यानी कि Ag प्लस आयन, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बना देता है क्या, सिल्वर। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन के रूप में उसको लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम वही रूल लगाएंगे, जो एनोड वाले पार्ट्स होगा उसको बाईं तरफ लिखेंगे और जो कैथोड वाले पार्ट्स होगा उसको किधर लिखेंगे, दाईं तरफ। और एनोड में इलेक्ट्रोड्स और आयंस, एनोड में इलेक्ट्रोड्स और आयंस को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो जिंक सॉलिड होगा इसको सेपरेट करेंगे, इसके आयन से तो जेड है प्लस आयन होगा, इसका फिजिकल स्टेट एक्वस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कैथोड वाले पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं दाईं तरफ। दैट मींस यानी कि सिल्वर आयंस परिवर्तन हो रहा है किसमें, सिल्वर में, और इसके कोएफिशिएंट हम लोग नहीं लिख रहे, यानी कि 2Ag+, ये 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते समय उसका जो है कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता है, ये रूल्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो Ag प्लस आयन है, Ag प्लस आयन किस स्टेट में, एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर यानी सॉलिड में। ये हो गया कैथोड वाले पार्ट्स लिख दिए। और हम लोग उसके नेक्स्ट रूल ये पढ़े थे कि जो एनोड के आयंस और कैथोड्स का आयंस, यानी क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि AgNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट से, बिकॉज क्योंकि ये जल में घुलकर आयनीकृत हो जाता है, यानी कि आयन से मिलता है, सिल्वर आयंस और NO3 आयन से मिलता है। इसीलिए ये जो हमें प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त, इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये एनोड के इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ये कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट्स थे। तो एनोड के इलेक्ट्रोलाइट्स और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। और ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का